सर्वप्रथम सभा में उपस्थित निर्णायक मंडल को मेरा नमस्कार एवं मेरे सहभागियों को मेरा नमस्कार, जिनके माध्यम से हमें इतने सुंदर विचार जानने को मिल रहे हैं। मेरा आज का विषय है, आप किस तरह के नेता हैं। सर्वप्रथम ये शब्द क्या है, नेता शब्द क्या है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है नयति इति नेता, यानी कि जो नियामन करता है वो नेता होता है। हमारे मानवीय दृष्टिकोण में हम जब भी नेता शब्द हमारे बीच में आता है, हम सोचते हैं कि जो राजनीति के क्षेत्र में है वही नेता है। लेकिन क्या कि केवल यही है? नहीं, अपितु जिसमें नेतृत्व का गुण अंतर्निहित है उसे ही हम नेता की दृष्टि में रखेंगे। भारतीय मनीषा में जिस गहराई को हम पढ़ते हैं, भारतीय विज्ञान में, भारतीय शास्त्रों में, भारतीय वेदों में जब हम देखते हैं तो नेतृत्व का गुण बड़े ही सुंदर शब्दों में बखानित किया गया है। हमारे यहाँ अगर हम धर्म के क्षेत्र में जाएं तो हमारे यहाँ राम हुए, जिन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से सबसे कमजोर होते हुए सबसे जिनके पास शक्ति थी, जिनके पास अर्थ का बल था, उस अर्थ के बल को पराजित करके बताया कि अगर नेतृत्व का गुण हो, नेतृत्व की क्षमता हो, तो बड़ी से बड़ी शक्ति को पराजित किया जा सकता है। धर्म के साथ में, क्योंकि आज हम राजनीति की बात करते हैं, हमने सीखा है, हमारे मूल्य हमें सिखाते हैं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर राजनीति का धर्म हम रखेंगे तो नीति के द्वारा नियमित किया गया धर्म के द्वारा नियमित की गई राजनीति हमें सुपथ की ओर लेकर के आगे बढ़ेगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भारतीय मनीषा को समझते हुए हम हमेशा ये पाते हैं कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने वाले हैं। हमारे लिए हम जहाँ भी हम उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं, तो नेतृत्व का गुण हमेशा वो होना चाहिए जो आपको उस पथ की ओर अग्रसर करे जहाँ से प्रकाश आता हो। हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी कह के गए थे कि हवन पूत करमे सुदंड नव जटा जूट पर ताज, जगत देखने को आएगा सन्यासी का राज। तो सन्यासी का राज क्या होता है कि जब आप अपने अर्थ से ऊपर बढ़ करके, आप सत्ता के घमंड को नीचे उतार करके कंटक राज को स्वीकार करते हैं, तो आप रामत्व की ओर होते हैं। और रामत्व आपको लेकर के जाता है सुशासन की ओर, और सुशासन दृढ़ करता है आपकी मनस्थिति को और आपके विचार को, और वो दृढ़ विचार ही एक सुराष्ट्र की निर्मित की मूल की अवधारणा होती है। तो आवश्यक है कि भारतीय रामत्व को समझा जाए। आज ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि हमारा एक ऋषि राज कर रहा है, तो आज से 100 वर्ष पहले जो कवि कह करके गए थे, कविवाणी सार्थक है। भारतीय दृष्टिकोण की अगर हम बात कर रहे हैं, हम नेता की बात कर रहे हैं, भारतीय मनीषा में जब भी नेता की बात आई है, तो वो चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे अर्थ क्षेत्र हो, और अब तो राजनीति का भी क्षेत्र हो, हमने ये पाया है कि जब हमने भारतीयता को ऊपर रख कर के काम किया है, तो दुनिया ने हमें देखा है। जब पूरी दुनिया अर्थ के पीछे दौड़ती है, तब भारत सबकी स्वास्थ्य को सबके हित को साथ में लेकर के चलता है। इसीलिए अगर दुनिया कोरोना देती है तो भारत वैक्सीन देता है। ये भारतीय विचार है। मैं केवल इसी के साथ क्योंकि हमारे यहाँ युवा बैठे हैं, मैं खुद भी एक युवा हूँ, बहुत ज़्यादा कहने में खुद को सक्षम नहीं मानता हूँ, लेकिन एक विचार का बोध अगर मैं रोपित कर सकता हूँ आपके मन में, तो मैं आज यहाँ मेरी सभा में उपस्थित होने को सार्थक सिद्ध करके जाऊँगा। मेरा ये मानना है कि हमारे विचार भले ही सूक्ष्म हो, हमारी मनस्थिति भले ही नश्वर हो, हमारी मानवीयता भले ही कमजोर हो, लेकिन अथक प्रयास के बाद पे और अथक प्रयास के साथ में जो सबसे मूल है, जो मेरा आज का विषय है, नेतृत्व का गुण होना, तो अपने अंदर, अपने मूल में, अपने अंतस में, अपने मानस में इस चीज को दृढ़ कर लीजिए कि जब तक आप अपने प्रयास में जोर रखेंगे लेकिन अपने नेतृत्व को सही दिशा नहीं देंगे, तब तक हमारा रथ सुपथ की ओर नहीं बढ़ सकता है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। भारत माता की जय।